नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th का तीसरा लेसन द वाइज मैन सेकंड, द वाइज मैन का दूसरा पार्ट, बुद्धिमान व्यक्ति का दूसरे पार्ट का प्रत्येक लाइन का अर्थ और उच्चारण करना जानेंगे। Who are thugs? ठग कौन होते हैं? तो ठग वे व्यक्ति हैं जो दूसरों को धोखा देते हैं, चीटिंग करते हैं, बताते कम में है ज्यादा में देते हैं या और भी तरीके हैं। आर दे ऑलवेज सक्सेसफुल? क्या वे सदैव सफल होते हैं? नहीं, वे सदैव सफल नहीं होते। चाहे ठग हो चाहे चोर हो, कोई भी हो, वे सदैव सफल नहीं होते। टू ठग्स वर वॉचिंग भोला इन द मार्केट एक्सचेंजिंग हिज थिंग्स। दो ठग बाजार में भोला को अपनी वस्तुएं बदलते हुए देख रहे थे। वॉचिंग यानी देखना, टू ठग्स यानी दो ठग, मार्केट यानी बाजार, एक्सचेंजिंग यानी बदलना, थिंग्स यानी चीजें। दे मेड ए प्लान टू डिसीव हिम। उन्होंने उसे ठगने की योजना बनाई। प्लान यानी योजना, डिसीव यानी ठगना, हिम यानी उसे। दे वेंट टू भोला एंड आस्क्ड हिम। वे भोला के पास गए और उससे पूछा। द फर्स्ट ठग, विल यू सेल दीज मैंगोज सर? पहला ठग पूछता है, क्या आप इन आमों को बेचेंगे श्रीमान? भोला, नो नॉट एट ऑल, दीज आर फॉर माई वाइफ। भोला कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मेरी पत्नी के लिए है। सी लाइक्स मैंगोज चटनी वेरी मच। वह आम की चटनी बहुत अधिक पसंद करती है। द सेकेंड ठग, अब दूसरा ठग बोलता है, इफ सी सीज द मैंगोज, यदि वह इन आमों को देखेगी, यदि वह इन आमों को देखेगी, सी विल बी एंग्री विथ यू, सी विल बी एंग्री विथ यू, तो वह आपसे नाराज होगी। यदि वह इन आमों को देखेगी तो वह आपसे नाराज होगी। भोला, वाई विल सी बी एंग्री विथ मी? भोला कहता है, क्यों? भोला कहता है, क्यों? वह मुझसे क्यों नाराज होगी? द सेकेंड ठग, तब दूसरा ठग कहता है, बिकॉज यू सोल्ड द हॉर्स एंड बॉट दी चीप मैंगोज। क्योंकि तुमने घोड़ा बेचकर इन सस्ते आमों को खरीद लिया है। भोला, भोला, हो, नो चांस ऑफ इट। भोला हंसते हुए, हो, इसकी कोई संभावना नहीं है। नो चांस ऑफ इट, इसकी कोई संभावना नहीं है। शी इज एन ओबीडियंट वाइफ, वह एक आज्ञाकारी पत्नी है। शी ऑलवेज एग्रीज टू माई डिसीजन,
वह सदैव मेरे निर्णयों से सहमत होती है। वह सदैव मेरे निर्णयों से सहमत होती है। मेरा जो निर्णय रहता है उससे वह सदैव सहमत रहती है। डिसीजन यानी निर्णय, एग्री यानी सहमत, ऑलवेज यानी सदैव, ओबीडियंट यानी आज्ञाकारी। अब आगे देखते हैं। द फर्स्ट ठग, अलास बट नॉट दिस टाइम। अब पहला ठग, परंतु इस बार नहीं होगा। पहला ठग कहता है अलास यानी परंतु एक आश्चर्य से कहते हुए, है आश्चर्य, विस्माद बोधक चिन्ह लगा हुआ है, आश्चर्य से कहते हुए, परंतु इस बार नहीं होगा। विल यू हैव ए बेट ऑन इट। क्या तुम इसकी शर्त लगाओगे? बेट यानी शर्त लगाना, बेट यानी शर्त लगाना। भोला, वाई नॉट, वॉट विल बी द टर्म्स। भोला, क्यों नहीं। भोला कहता है क्यों नहीं, क्या शर्तें होंगी। शर्तें क्या होंगी, उसकी टर्म्स क्या होंगे, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी। द सेकेंड ठग, तब दूसरा ठग कहता है वी शैल गिव यू 1,000 रुपीज इफ योर वाइफ डज नॉट गेट एंग्री विथ यू। तब दूसरा ठग कहता है हम तुम्हें 1,000 रुपए देंगे यदि तुम्हारी पत्नी तुम पर नाराज नहीं होगी। यू विल पे द सेम अमाउंट टू अस इफ शी डज अगेंस्ट योर डिसीजन। तुम हमें उतनी ही रुपए दोगे यदि वह तुम्हारे निर्णय के खिलाफ जाती है। तुम हमें उतने ही रुपए दोगे, अर्थात 1,000 रुपए ही दोगे यदि वह तुम्हारे निर्णय के खिलाफ जाती है, विरुद्ध जाती है। डिसीजन यानी निर्णय, अगेंस्ट यानी विरुद्ध, अमाउंट यानी रुपए, पे यानी अदा करना, एंग्री यानी नाराज होना, 1,000 रुपीज यानी 1,000 रुपए। अब आगे भोला कहता है दो इट इज ए वेरी लार्ज अमाउंट आई एम सर्टेन यू विल लूज द बेट। भोला कहता है यद्यपि यह एक बहुत बड़ी राशि है, मुझे निश्चित है कि तुम शर्त हार जाओगे। मुझे निश्चय है कि तुम शर्त हार जाओगे। भोला कहता है यद्यपि यह एक बहुत बड़ी राशि है, लेकिन मुझे निश्चय है कि तुम शर्त हार जाओगे। भोला केम बैक होम विथ द 2 स्ट्रेंजर्स। अब जो है भोला 2 अजनबियों के साथ घर वापस आया। स्ट्रेंजर यानी होता है अजनबी। स्ट्रेंजर यानी क्या होता है? अजनबी। यहां पर स्ट्रेंजर से यानी क्या होता है? अजनबी। भोला जो है 2 अजनबियों के साथ घर वापस आया। His wife was eagerly waiting for him. उसकी पत्नी उसका उत्सुकता से इंतजार कर रही थी। ईगरली यानी उत्सुकता, व्याकुलता। ईगरली यानी क्या होता है? उत्सुकता से, व्याकुलता से। तो उसकी पत्नी जो थी उसका व्याकुलता से इंतजार कर रही थी। शांति, डिड यू गेट रिड ऑफ द हॉर्स?
शांति कहती है क्या तुम्हें घोड़े से छुटकारा मिल गया? क्या तुम्हें घोड़े से छुटकारा मिल गया? रीड यानी छुटकारा पाना, रीड यानी छुटकारा पाना। तो पूछती है शांति क्या तुम्हें घोड़े से छुटकारा मिल गया? भोला स्माइल्ड एंड रिप्लाइड यस माय डियर। भोला मुस्कुराया और उत्तर दिया हाँ प्रिय। शांति व्हाट हैव यू ब्रॉट फॉर मी एंड हु आर दीज जेंटलमैन? शांति पूछती है आप मेरे लिए क्या लाए हो और ये सज्जन कौन हैं? जेंटलमैन यानी सज्जन व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति। भोला आई हैव ब्रॉट समथिंग स्पेशल फॉर यू एंड दीज जेंटलमैन आर माई न्यू फ्रेंड्स। भोला कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ विशेष चीज लाया हूं। स्पेशल यानी विशेष चीज लाया हूं और ये सज्जन मेरे नए दोस्त हैं। अब आगे अर्थ देखें। शांति व्हाट इज इट? शांति कहती है यह क्या है? भोला हैव पेशेंस डियर आई सोल्ड द हॉर्स फॉर ए डंकी। शांति कहती यह क्या है? तब भोला कहता है प्रिय धैर्य रखो, मैंने एक गधे के बदले घोड़े को बेच दिया। अब बताता है भोला कि प्रिय धैर्य रखो, मैंने एक गधे के बदले घोड़े को बेच दिया। भोला हाँ। शांति ओह गुड वी शैल यूज इट इन आवर फील्ड। शांति कहते वाह अच्छा है हम इसे अपने खेत में प्रयोग करेंगे। भोला कहता है बट डियर आई एक्सचेंज्ड द डंकी फॉर ए सीप। अब भोला कहता है लेकिन प्रिय मैंने गधे के बदले एक भेड़ ले ली। मैंने गधे के बदले एक भेड़ ले ली। एक्सचेंज यानी बदल देना, एक्सचेंज यानी बदल देना। शांति कहती है दैट्स इवन बेटर वी शैल हैव प्लेंटी ऑफ वूल। शांति कहती है यह भी अच्छा है हमारे पास बहुत सा ऊन होगा। हमारे पास बहुत सा ऊन होगा, वूल यानी ऊन होगा। भोला बट देन आई सोल्ड इट फॉर ए हैन। भोला कहता है लेकिन तब मैंने एक मुर्गी के लिए इसे बेच दिया। शांति हाउ वाइज यू आर। तब शांति कहती है आप कितने बुद्धिमान हो, आप कितने बुद्धिमान हो। ए हैन इज चीपर टू फीड देन ए सीप। आप कितने बुद्धिमान हो, एक मुर्गी को भेड़ की अपेक्षा पालना अधिक सस्ता है। एक मुर्गी को भेड़ की अपेक्षा पालना अधिक सस्ता है या उसे भेड़ को खिलाना ज़्यादा सस्ता है। भेड़ से मुर्गी को खिलाना ज़्यादा सस्ता है। चीपर यानी सस्ता है, हैन यानी मुर्गी, सीप यानी भेड़ और फीड यानी खिलाना। भेड़ को खिलाने से सस्ता मुर्गी को पालना है। फिर से एक बार, एक मुर्गी को भेड़ की अपेक्षा खिलाना अधिक सस्ता है।
भोला, बट डियर आई एक्सचेंज द hen फॉर ए बास्केट ऑफ मैंगोज। अब इसके बाद भोला कहता है लेकिन प्रिय, मैंने मुर्गी के बदले एक टोकरी आम ले लिए। शांति, दैट्स द बेस्ट बार्गेन यू हैव एवर मेड इन योर लाइफ। तब शांति कहती है, यह आपके जीवन का सबसे अच्छा मोल भाव है। I have been longing for mango chutney for more than a fortnight. मेरी इच्छा 15 दिनों से अधिक समय से आम की चटनी खाने की हो रही थी। मेरी इच्छा 15 दिनों से अधिक समय से आम की चटनी खाने की हो रही थी। भोला, हियर इज द बास्केट फुल ऑफ मैंगोज। अब भोला कहता है, यहाँ आमों से भरी टोकरी है। नाउ टेक दिस एंड मेक 2 टाइप्स ऑफ चटनी। अब इसे लो और 2 प्रकार की चटनी बनाओ। फर्स्ट स्वीट फॉर अस एंड शॉर चटनी फॉर माई क्लेवर फ्रेंड्स। हाँ, देखिए 2 प्रकार की चटनी में हमारे लिए मीठी, फर्स्ट स्वीट फॉर अस, हमारे लिए मीठी, और दूसरी चटनी जो है वो मेरे चतुर दोस्तों के लिए खट्टी चटनी बनाओ। फिर से देख लीजिए। नाउ टेक दिस एंड मेक 2 टाइप्स ऑफ चटनी। अब इसे लो और 2 प्रकार की चटनी बनाओ। फर्स्ट स्वीट फॉर अस, पहली हमारे लिए मीठी चटनी, एंड शॉर चटनी फॉर माई क्लेवर फ्रेंड्स, और दूसरी जो है खट्टी चटनी मेरे चतुर दोस्तों के लिए। शांति वेंट इनटू द हाउस विद द मैंगोज। अब शांति जो है आमों के साथ घर में गई। द 2 ठग्स हियर देयर कन्वर्सेशन विद ग्रेट सरप्राइज। दोनों ठगों ने अत्यंत आश्चर्य के साथ उनकी बातचीत को सुना और आश्चर्यचकित रहे, सरप्राइज रहे। कन्वर्सेशन यानी वार्तालाप, हियर यानी सुनना। द फर्स्ट ठग, तब पहला ठग कहा, फर्स्ट ठग, भोला, यू हैव वन द बेट, हियर इज द अमाउंट। पहला ठग कहता है, भोला तुम शर्त जीत गए हो, यह तुम्हारा धन है। भोला, थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ यू। भोला कहता है, धन्यवाद श्रीमान, आप कितने अच्छे हैं। द सेकेंड ठग, तब
दूसरा ठग बोलता है, वन थिंग मोर सर, वुड यू प्लीज टेल मी हाउ यू विल स्पेंड दिस मनी। दूसरा ठग कहता है, एक बात और श्रीमान जी, क्या आप मुझे यह बताओगे कि इस धन को आप कैसे खर्च करेंगे। तब भोला कहता है, भोला, आई शैल बाई अनदर हॉर्स। तब भोला कहता है, मैं एक दूसरा घोड़ा खरीदूंगा, मैं एक दूसरा घोड़ा खरीदूंगा। घोड़े को बेचकर आया था और घोड़े के कारण ही ये सारी घटनाएं हुई और पुनः वह कहता है ठगों से कि मैं एक और दूसरा घोड़ा खरीदूंगा। अब इसके आगे देखिए बच्चों, अब देखिए यहां पर से ऑब्जेक्टिव हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में जैसे टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है, चुनना है। तो जैसे व्हाट डिड द ठग से टू भोला, टिक द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प पर चिन्ह लगाएं और वेयर डिड भोला मीट द ठग्स, भोला ठगों से कहाँ मिला, भोपाल में मिला, विलेज में मिला कि मार्केट में मिला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मार्केट में मिला। कहाँ मिला था, मार्केट में मिला था, तो मार्केट कर लेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ठग्स से टू भोला, ठगों ने भोला से क्या कहा, क्या कहा था। टू हैव ए बेट, टू हैव ए बेट शर्त लगाने को, टू थ्रो द मैंगोज आम फेंकने को, टू सेल द मैंगोज आम बेचने को। तो क्या कहा था, शर्त लगाने के लिए कहा था, सॉरी शर्त लगाने के लिए नहीं, क्या कहा था, टू सेल द मैंगोज, क्या कहा था, टू सेल द मैंगोज आम बेचने के लिए कहा था। किसके लिए कहा था, टू सेल द मैंगोज, आम बेचने के लिए पूछा था, शर्त तो बाद में लगाने के लिए कहा था। अब तीसरा क्वेश्चन, हाउ मच मनी वॉज ऑफर्ड इन द बेट, शर्त में कितना पैसा लगाया गया, शर्त में कितना पैसा लगाया गया, 100 रुपीज 100 रुपया, 10,000 रुपीज 10,000 रुपया, 1,000 रुपीज 1,000 रुपया। तो कितना लगाया गया था, 1,000 रुपीज 1,000 रुपया लगाया गया था। कितना लगाया गया था, 1,000 रुपीज। अब इसके आगे अगला है, विथ whom डिड भोला रिटर्न होम, भोला घर किसके साथ लौटा, द ठग्स ठगों के साथ, फ्रेंड दोस्तों के साथ कि स्ट्रेंजर्स अजनबियों के साथ। तो दो ठगों के साथ लौटा था, तो द ठग्स, क्या बोलता देंगे, ठग्स। अगला क्वेश्चन है, डिड द ठग्स सक्सीड इन देयर प्लान, क्या ठग अपनी योजना में कामयाब हुए। तो इसमें पूछा गया नो, नहीं, यस, हाँ, आई एम नॉट श्योर, मैं पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हूं।
तो भैया वो अपनी योजना में कामयाब नहीं हुए थे। तो क्या बताएंगे? नो। ये हो गया। अब इसके आगे देखिए, इसमें बताया गया, जैसे कहा गया है वर्ड पावर, शब्द शक्ति। द मैंगो इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स। जिस प्रकार आमों को फल का राजा कहा जाता है, आमों को जो है फल का राजा कहा जाता है। अब इन्हें मिलाइए, नाउ मैच दिस। अब इन्हें मिलाइए। द क्वीन ऑफ सतपुड़ा। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? ताजमहल को, नर्मदा को, लायन को कि पचमढ़ी को? तो पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। सतपुड़ा की रानी कौन है? पचमढ़ी। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। दूसरा, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। जंगल का राजा किसे कहा जाता है? तो जंगल का राजा कौन है? लायन। जंगल का राजा कौन है? लायन। आपका जंगल का राजा कौन हो जाएगा? लायन। नेक्स्ट, द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो वह है आपकी नर्मदा नदी। कौन सी है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। नेक्स्ट है ए ड्रीम इन मार्बल। संगमरमर का स्वप्न। संगमरमर का स्वप्न किसे कहा जाता है? तो ताजमहल को कहा जाता है। संगमरमर का स्वप्न किसे कहा जाता है? ताजमहल को कहा जाता है। और लास्ट है द शिप ऑफ द डेजर्ट। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज आपको कैमल को कहा जाता है, ऊंट को कहा जाता है। तो ये आपका मैच द कॉलम हो गया। अब इसके आगे पिक द ओड वर्ड्स आउट एंड इनसर्कल इट। बेमेल शब्द छांटिए और उन पर गोला लगाएं। तो देखिए, इसमें पहला तो बना हुआ है मैन यानी आदमी, जेंटलमैन यानी सभ्य व्यक्ति, सर यानी श्रीमान, और मैडम। यहाँ पर सारे पुरुष हैं और मैडम स्त्रीलिंग में आ गई, तो मैडम में गोला लगा दिया। दूसरा है गर्ल यानी लड़की, लिटिल फेयरी यानी छोटी परी, लिटिल क्यून छोटी रानी, बॉय यानी लड़का। सारी महिलाएं हैं, यहाँ पर मेल आ गया बॉय, तो बॉय पे गोला लगा देंगे। फिर तीसरा मैंगो यानी आम, एप्पल यानी सेव, नाइफ यानी चाकू, ऑरेंज यानी संतरा। तो यहाँ 3 फल हैं और ये आपका नाइफ यानी चाकू अलग आ गया। ठीक है। ठग यानी ठग, थीप यानी चोर, रॉबर यानी लुटेरा, और कांस्टेबल यानी कांस्टेबल आपका पुलिस के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी के अंतर्गत आ जाएंगे कांस्टेबल, तो ये कांस्टेबल में गोला लगा दिया। स्माइल मुस्कुराना, लॉफ हंसना, वीप रोना, और चुकल, चुकल मीन्स भी एक प्रकार का हंसना होता है। तो यहाँ पर खिलखिलाना, बच्चों का चुकल करना, तो यहाँ वीप यानी रोना आ जाएगा। अलग कौन सा है? वीप। फिर मैच द 2 कॉलम्स, दोनों कॉलम को मैच करिए। तो यहाँ पर देखिए ऐसे मैच करना है। ए हॉर्स, हॉर्स की जो बोलने की आवाज़ है उसे हम क्या कहते हैं? तो हॉर्स का जो बोलने की आवाज़ है, घोड़े की बोलने की आवाज़ को हम नाइस कहेंगे, नाइस पहला नंबर। और ये आपका पहला का पहला ही हो जाएगा। और ए डंकी, गधे के बोलने को हम क्या कहेंगे? ब्रेस, ब्रेस ये आपका दूसरा हो जाएगा। कैट की बोलने को हम क्या कहेंगे? तो ये आपका म्यूज।
म्याउज ये आपका तीसरा हो जाएगा। और ए डॉग, डॉग के भौंकने को हम क्या कहते हैं? बार्क। क्या कहेंगे? बार्क, भौंकना, बार्क्स। और लायन, लायन के गुर्राने को हम क्या कहते हैं? रोअर्स, दहाड़ना, गुर्राना। तो ये आपका रोअर्स हो जाएगा। और लास्ट है ए सीप, भेड़, भेड़ को बोलने की आवाज को हम क्या कहेंगे? ब्लीड्स। ये आपका 6वां नंबर हो गया। तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे देखें, ग्रामर इन यूज, व्याकरण का प्रयोग, यूज ऑफ, फॉर और टू। यहां पर आपको यूज करना है टू अथवा फॉर का, टू और फॉर का उपयोग करना है। यूज ऑफ, फॉर और टू। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग टू और फॉर। निम्न वाक्यों को टू या फॉर लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, फॉर का अर्थ के लिए होता है, टू यानी से, और टू का उपयोग डायरेक्शन के लिए होता है। क्या के लिए होता है? डायरेक्शन के लिए होता है, दिशा के लिए, जैसे हम स्कूल जा रहे होते हैं। ठीक है, ये बाकी पोर्शन हम ग्रामर में समझाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हमने आपको निर्देश दे दिया है। तो जैसे आपका दे मेड ए प्लान टू डिसीव हिम, उसने योजना बनाई उसे धोखा देने की। तो डायरेक्शन के लिए है, तो यहाँ पर हमारा टू आ जाएगा। एक योजना बनाई। फिर द मैंगोज आर माई वाइफ, आम जो है मेरी पत्नी के लिए है, के लिए है, तो क्या लगेगा? फॉर। फिर इसके बाद है सी ऑलवेज एग्री माई डिसीजन, वे सदैव मेरे निर्णय से सहमत रहते हैं। ठीक है, सदैव रहती है मेरे डिसीजन से। तो यहाँ पर भी एक निर्णय, डिसीजन, डायरेक्शन की ओर बता रहा है, तो क्या लगेगा? टू लग जाएगा। चौथे नंबर में आपका यू विल पे द सेम अमाउंट अस, तुम, यू विल पे, तुम सेम अमाउंट हमें अदा करोगे। तो यहां भी डायरेक्शन के लिए है, तो क्या लगेगा? टू लगेगा। पांचवें में हिज वाइफ वॉज वेटिंग हर हस्बैंड, उसकी पत्नी जो थी वह अपने पति के लिए इंतजार कर रही थी। तो के लिए अर्थ आ ही रहा है, तो यहाँ फॉर लग जाएगा। क्या लग जाएगा? फॉर। साफ स्वच्छ भरे देते हैं। फिर 6वें नंबर में है व्हाट हैव यू ब्रॉट मी, तुमने मेरे लिए क्या खरीदा। 6वें में मेरे लिए, लिए के लिए, तो ये फॉर आ जाएगा। मेरे लिए, मेरे लिए। आई सोल्ड द हॉर्स ए डंकी, आई सोल्ड द हॉर्स, मैंने घोड़ा बेचा, ए डंकी, एक गधे के लिए साथ में, तो फिर आया तो फॉर, के लिए। अर्थ भी बहुत जरूरी है, के लिए। आई एक्सचेंज द डंकी, मैंने गधे से बदल दिया, ए सीप, भेड़ के लिए, तो यहां भी फॉर। ए hen इज चीपर, मुर्गी, ए hen इज चीपर फीड देन ए सीप, भेड़ को खिलाने से सस्ता मुर्गी पालना है। भेड़ को खिलाने से ज्यादा सस्ता क्या है? मुर्गी। तो यहां पर आपका 9वें नंबर में आ जाएगा टू, निर्देश है टू आ जाएगा।
आई शैल यूज मनी बाय अनदर हॉर्स, मैं इस धन का उपयोग दूसरे घोड़े खरीदने में करूंगा। फिर निर्देश है, डायरेक्शन है, दिशा है, तो क्या लगाओगे? टू। यह आपका कंप्लीट हुआ। और इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद द दीज वर्ड, लिटिल, ए लिटिल, फ्यू और ए फ्यू। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो यूज करना है, जो काउंटेबल चीजें हैं जिनकी गिनती की जा सकती है उसमें फ्यू लगता है, और जो मात्रात्मक है जिसकी गिनती नहीं की जा सकती उसमें लिटिल लगता है। बस इतना ही बताऊंगा, ग्रामर में बाकी पोर्शन देखेंगे। अब यहां समझें, आई हैव टाइम टू स्टे, आई हैव मेरे पास समय है ठहरने का, तो यहां पर समय की बात कर रहा है तो क्या लग जाएगा? लिटिल। लिटिल। फिर ही न्यूज ऑफ ए स्टोरी, वह जानता है, वह जानता है कहानी को, तो कहानी भी आपका ये, तो ए लिटिल क्या लग जाएगा? ए लिटिल। हाँ, जहां पर आपका सकारात्मक जो कहे सकारात्मक सोच के लिए होता है तो ए लिटिल यूज कर लेंगे। और तीसरे नंबर में आते हैं, आई हैव मिल्क सो वी कैन नॉट हैव टी, मेरे पास दूध है, थोड़ा सा दूध है, इसलिए हम चाय नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ क्या कह सकते हैं? यहाँ पास आपका लग जाएगा लिटिल। एकदम निगेटिव सेंस के लिए लिटिल, थोड़ा पॉजिटिव के लिए ए लिटिल। यहाँ पास लिटिल। ये लिटिल आ जाएगा। इसके बाद चौथे नंबर में आते हैं, दे हैव कॉइन्स, सिक्कों को गिना जा सकता है, इसलिए आपका क्या लगेगा? ए फ्यू। ए फ्यू। ही हैज फ्रेंड्स, ही एज ही इज न्यू टू इंदौर, उसके पास दोस्त हैं जैसा कि वह है नए इंदौर में है, न्यू इंदौर में, तो यहां पर भी आपका ए फ्यू। सी लेफ्ट भोपाल, वह भोपाल को छोड़ चुकी है, डेज एगो, तो कुछ दिन पहले। इससे भी गिने जा सकते हैं, दोस्तों को गिना जा सकता है, इसलिए क्या लगता है? ए फ्यू। क्या लग जाएगा? ए फ्यू। अब इसके बाद है आपका लास्ट है, विथ योर पार्टनर्स हेल्प, या अपने दोस्तों की सहायता से फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरिए विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो, टेबल में नीचे दिए गए, एंड कंप्लीट द स्टोरी, कहानी को पूर्ण करिए। तो जैसे द ए वोमैन वॉज कैरिंग ए ऑफ एक्स, तो महिला जो है अंडों से भरी लिए जा रही थी, तो बास्केट फुल क्या हो जाएगा? बास्केट फुल। तो यहाँ पर आप बास्केट लगा लेंगे, ये बास्केट है आपका, तो इसमें बास्केट पहला नंबर में, ये बास्केट। फुल, बास्केट फुल पूरा भर लेंगे, बास्केट और फुल, ये पहले में पूरा आ जाएगा, बास्केट फुल। दूसरे नंबर में आ गया, सी वॉज गोइंग टू सेल देम, वह है उसे बेचने गई, कहाँ बेचने गई? टू मार्केट, कहाँ बेचने गई? टू मार्केट, तो ये दूसरे नंबर में हो जाएगा टू द मार्केट। तीसरे नंबर में है, सी थॉट सी वुड गेट मनी बाई
सेलिंग, वह सोचती थी कि वह उससे बेचेगी तो धन प्राप्त करेगी। तो तीसरे नंबर में आएगा मोर। तीसरे नंबर में क्या भर देंगे? मोर। चौथे नंबर में है देन, तब सी वुड बाई हैन, तब वह मुर्गी खरीदेगी। तो तब वह चौथे नंबर में आपका हो जाएगा मैनी मोर। मैनी मोर चौथे नंबर में ये आपका मैनी मोर आ जाएगा। पांचवें नंबर में है आपका सी वॉज नॉट ऑन द रोड, इसलिए वह सी वॉज नॉट, वह नहीं देख रही थी रोड को। तो क्या है? लुकिंग, नहीं देख रही थी, तो आपका ये आपका पांचवें नंबर में लुकिंग आ जाएगा। छठवें नंबर में है डू यू नो, क्या आप जानते हो? डू यू नो, क्या जानते हो कि व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ उसके साथ। तो और सातवें नंबर में है सी स्टम्बल्ड, वह लड़खड़ा गई, गिर गई, स्टम्बल्ड हो गई। और फिर इसके बाद आठवें नंबर में ऑल द एग्स, ऑल द एग्स जो है अंडे जो थे वो वर थ्रोन आउट, वो सारे के सारे फेंक गए, गिर गए। तो ये आपका आठवां नंबर हो जाएगा। और नौवें नंबर में है मोस्ट ऑफ देम, और मुख्य रूप से सभी क्या हो गए? ब्रोक, टूट गए। नौवें में क्या हो गए? वो टूट गए। इस तरह ये वीडियो कंप्लीट होती है प्रिय विद्यार्थियों। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने प्रिय साथियों को यह वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।